देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हमें इसमें यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, आव्यूह में कुल 24 अवयव होने पर संभावित कोटियां, अच्छे से देखना है इसको, हाँ लिख रहा हूं मैं, 1 गुणा 24 हो सकता है, 2 गुणा 12 हो सकता है, 3 गुणा 8 हो सकता है, 4 गुणा 6 हो सकता है, फिर इसके बाद 5 के उसमें तो आता नहीं है, फिर 6 गुणा 4 हो सकता है, फिर 8 गुणा 3 हो सकता है, फिर इसके बाद 12 गुणा 2 हो सकता है और 24 गुणा 1 हो सकता है। ये इतनी संभावित कोटियां हैं जिसमें हम ऐसे आव्यूह की कोटियां लिख सकते हैं जिसमें कितने अवयव हैं, 24। मतलब हम उन 24 अवयवों को एक पंक्ति 24 कॉलम में लिख सकते हैं, 2 पंक्ति 12 कॉलम में लिख सकते हैं, 3 पंक्ति 8 कॉलम में लिख सकते हैं। आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में? 4 गुणा 6 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 4 पंक्ति 6 कॉलम में लिख सकते हैं, 6 पंक्ति 4 कॉलम में लिख सकते हैं, 8 पंक्ति 3 कॉलम में लिख सकते हैं। मतलब सबका गुणा 24 आना चाहिए, सीधा सा है ना। फिर इसी में एक सवाल और दिया है, अवयव कितने होने पर, 13 होने पर कोटि। अब कौन कौन सी हो सकती है, या तो 1 गुणा 13 होगी या फिर 13 गुणा 1, इसके अलावा कुछ होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्राइम नंबर है 13, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो उसके 2 ही गुणा बनेंगे, या तो 1 गुणा 13 बनेगा या 13 गुणा 1। 13 और किसी पाने में आता है क्या? या तो 1 पंक्ति 13 कॉलम होंगे या 13 पंक्ति 1 कॉलम। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन 3 है, इसमें ऐसा पूछा गया है, अवयव 18 होने पर संभावित क्या कोटियां, है ना। 18 होने पर, अब समझने का, 1 गुणा 18 ले सकते हैं, 2 गुणा 9, 18 18 आना चाहिए, फिर 3 गुणा 6 ले सकते हैं, 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है, 5 के में नहीं आता है, फिर 6 गुणा 3 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 6 गुणा 2 ले सकते हैं, है ना, फिर इसके बाद 18 गुणा 1 ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। फिर लिखा है यदि अवयव 5 हो तब कोटि, है ना। क्या हो सकता है, 5 गुणा 1 हो सकता है या फिर 1 गुणा 5, ये आंसर इसका, ठीक है। ऐसे जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जाएगा आगे।